सो हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और लास्ट वीडियो में हमने बात की है कि किस तरह से हम अपने पीपीटी में अपनी प्रेजेंटेशन बनाने में एआई का यूज करके हम चंद मिनटों में स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा किस तरह से हम एक एडिंस को यूज करके चैट जीपीटी के एक प्लगइन को यूज करके हम कुछ ही मिनटों में जो हमारे घंटों का काम होता है वो हम कुछ ही मिनटों में कर देते हैं पूरा। तो काफ़ी अच्छा एडिंस है, काफ़ी अच्छी फंक्शनैलिटी है। तो ये बात तो हमने पिछली वीडियो में कर ली है, लेकिन इस वीडियो के बनाने का मकसद है कि ऐसे और कौन से एडिंस हैं जो हमारे पीपीटी की लुक को और भी अच्छा बेटर बना सकते हैं। जैसे हमने बात की थी कि ये जो हमारी पिछली स्लाइड्स बनाई थी उसमें जहाँ तक इमेज अच्छी नहीं बनी है, तो अब इमेज कहाँ से मिलेगी, तो वो भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ऐसे एडिंग्स की जो हम इसी में ही ऐड कर देंगे, ताकि हम वहाँ से इमेज लेकर वहीं से ही यहाँ पर रिप्लेस कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहीं पर हम फिर से वापस जाएंगे हमारे होम बटन में एडिंग्स में। तो एडिंग्स में यहाँ में मोर एड ऑन्स, और यहाँ पर एक पिक पिकेट इमेजेज, ये वाला जो है हमारे पास में पिकेट, सॉरी पिकेट, दिस वन, दिस इज द एडिंस यू नीड टू इंस्टॉल। राइट, आपको ये इंस्टॉल करना है जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। आप यहाँ मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल किया है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर एक विंडो खुल जाएगी। तो जैसे ये विंडो खुलेगी यहाँ पर आप देखेंगे कि सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। और यहाँ पर अब ये मुझे लॉगिन के लिए बोल रहा है, लेकिन यहाँ मैं लॉगिन कर सकता हूँ विद ईमेल। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी एक, आप अगर अकाउंट नहीं है तो आप इस पर क्रिएट न्यू अकाउंट पर जाकर आप अकाउंट क्रिएट कर ले। सिंपल एक ईमेल, आपका ईमेल आईडी यूज करके और पासवर्ड जनरेट कर ले, और उसी से ही आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ पर। तो देखिए, ये लॉगिन करने के बाद में ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरीज हैं यहाँ पर, जिससे आप अपनी इमेजेस को ले सकते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ इस स्लाइड के लिए कोई इमेज चाहिए तो मैं लेता हूँ, यहाँ पर प्रोक्रेस्टिनेशन ही डालता हूँ मैं, प्रोक्रेस्टिनेशन, फिर एंटर करके सर्च करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे एक इमेज दिख रही है। चलिए मैं इस इमेज को ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे मीडियम लार्ज, तो मैं लार्ज को लेता हूँ। ठीक है, तो अब इस को हम कर देंगे डिलीट, और यहाँ यहाँ पर हम लगा देंगे ये वाली इमेज को। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम बड़ा कर देंगे ताकि ये अच्छी लगे इस तरह से। जी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी यहाँ पर मेटाफर, तो यू कैन यूज समवेयर एल्स। Right here I will remove this one, so then I will create this one, and I will take larger image. Okay, so it will automatically come here, and I will adjust it according to my size. तो you see that अगर आप देखेंगे तो इस जो इमेज है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। राइट, जो एआई ने क्रिएट की है उससे क्वालिटी इसकी अच्छी है। तो यहाँ पर हमें दो काम करने होंगे। एक, चैट जीपीटी की हेल्प से हमें इससे आपको टेम्पलेट और टेक्स्ट लिखवा लेना है, और जो पिकेट इमेजेज है उससे आप इमेज ले सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर मैं एक ऑप्शन और है, एक दूसरा एडिंग्स और है जिसकी हेल्प से आप इमेज ले सकते हैं। वो है आपका, यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ, पेक्सेल। पेक्सेल, दिस वन। तो पेक्सेल में आप देखेंगे यहाँ पर भी बहुत सारे फ़ोटो अवेलेबल है। तो यहाँ अगर मैं लिखता हूँ प्रोक्रेस्टिनेशन,
सो ये किस तरह की हमारे पास जनरेट करता है। तो देखिए इसने भी कुछ इमेजेज हमारे सामने रखी है, तो हम इसको ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ड्रैग करके इधर ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये आप पूरा ले सकते हैं, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो ये तरीके हैं। अब इसके अलावा और कौन कौन से है जो आपकी पीपीटी में आपको हेल्प करेंगे, जो मैंने इंस्टॉल किए हैं वो आप फिर से देख लीजिए, एडिन्स। और यहाँ पर एक लिया है मैंने आइकॉन्स बाय नाउन। ये आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, एडिन्स मोर एडिन्स में जाकर वहाँ पर आप सिंपली सर्च कीजिए आइकॉन्स बाय नाउन। तो यहाँ पर आइकॉन्स बाय नाउन के अंदर में बहुत सारे आपके आइकॉन है, जो आप मैं सिंपली एक नई स्लाइड आपके पास ले लेता हूँ ताकि सिंपल ब्लैंक। ठीक है, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं इंसर्ट। ठीक है, इसी तरह आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं इंसर्ट। तो यहाँ पर मोबाइल का आप ले सकते हैं, इसको बड़ा छोटा जैसे चाहे आप कैसे कर सकते हैं। इसको आप कोई सा कलर जैसा चाहिए वैसा ले सकते हैं। ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से आप आइकॉन के लिए ये वाला एडिंग्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे एक और एडिंग्स के ऊपर, जो है हमारा क्यू आर फॉर ऑफिस। तो कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें क्यू आर कोड चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम अपनी कोई भी लिंक, चाहे डॉक्यूमेंट हो चाहे हमारी वेबसाइट हो कुछ भी हो, तो उसका हम लिंक डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं www.google.com। google.com। तो यहाँ पर मैंने देख लीजिए आप, ये एक बन गया है, ताकि अब इसकी साइज़ आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये इतनी बड़ी साइज़ में आ जाएगा और इसको इंसर्ट करेंगे तो ये पूरा मूवेबल है। इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग। तो कभी कभार क्या होता है, आपको प्रेजेंटेशन के दौरान आपको हो सकता है कि ज़रूरत पड़े आपको कि पेमेंट लिंक देने का, या आपको कोई लिंक शेयर करनी है, तो आप डायरेक्ट लिंक ना दिखाकर क्यूआर कोड से भी दिखा सकते हैं, ताकि आपकी जो ऑडियंस है वो डायरेक्ट अपने मोबाइल से क्यूआर कोड को स्कैन करके वो यूज कर सके। तो दिस इज़ वेरी इफ़ेक्टिव टूल्स, राइट। तो इसके बाद एक और है जो माय फेवरेट, दैट इज कॉल्ड द ल्यूसिड चार्ट। ल्यूसिड चार्ट जो है वो आपको फ़िलहाल यहाँ पर मेरे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ उसको। मे बी अगर कनेक्ट कर पाया तो ओके, आई विल ट्राई। अगर ये कनेक्ट करता है, ओ, लेकिन ये अकाउंट लॉगिन मांग रहा है। तो चलिए फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कुछ करने का। अगर बोलता है तो मे बी ओके, सो मे बी आई विल पासवर्ड। Just 1 minute, it will when I log in here. So maybe it is possible that it will not मुझे काफ़ी दिन हो गया इसको यूज किए हुए, तो इसीलिए हो सकता है ये लॉगिन मांग रहा हो। लेकिन अगर आप इसको डेली यूज करते हैं तो ये आपसे नहीं मांगेगा। तो जस्ट 1 मिनट, आई विल अप्रूव दिस वन रिक्वेस्ट, देन ओके, सो आई विल कंटिन्यू, देन इट विल गिव मी grant access।
Okay, let's delete this one. I will talk about it in this next time when I will create something new. Okay, so तो यहाँ पर आज मैंने आपसे काफ़ी एडिंग्स आपको बता दिए हैं जो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला चैट जीपीटी फॉर पीपीटी, दूसरा आइकॉन जिससे हम बहुत सारे आइकॉन यूज कर सकते हैं, पेक्सेल फ्री है, पिकेट है जहाँ से हम इमेज ले सकते हैं, हाई क्वालिटी इमेज यूज कर सकते हैं अपनी पीपीटी के लिए, और क्यूआर फॉर ऑफिस है जो आपके लिए क्यूआर कोड को जनरेट करता है। राइट, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर, देखते रहिए। और इस वीडियो को अगर इससे आपको अच्छी जानकारी मिली है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी ही बढ़िया वीडियो जिससे आप स्मार्ट बन सकें, आप अपने काम को फास्ट कर सकें, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें, ऐसी ही वीडियो मैं लाता रहूँगा आपके लिए। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।